प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। महेंद्र, कंबूजी, रीमा, एसके, रायन, मुराद, एसके, छवि, संदीप, दृष्टि, बिट्टू, सतीश, सुधांशु, रोशनी, चित्रंजन, नेहा, काशिफ, मनीषा, विजय, रीना, संध्या, अनुराग, शिवम, ऋतु, सोनू, विजय, काजल, रोहित, पूरी, सुनीता, विशाल, आर्मी, मोहित, धीरज। अरे बड़ा मुश्किल हो गया यार, ये तो पढ़ना अब नहीं पढ़ पाऊंगा। सिमरन, दीप्ति, अनिल। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। यदि गति देखोगे ना बेटा, कमेंट होगी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी को बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग देखेंगे बेटा, अरे वाह यार, कमेंट का जुगाड़ कितना। चलिए, तो सभी मेरे प्यारे साथी एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं, बढ़िया एकदम। चलिएगा, सभी प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया होंगे आप लोग। चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं एकदम बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी कमेंट का कोई जवाब नहीं यार। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं ना? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? चीजों को रिवीजन कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। भारत के सभी राज्यों के आए मेरे प्यारे बच्चों को सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार बच्चों, राधे राधे, राम राम, जय हिंद भाई, जय हिंद। आइए मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा एक टॉपिक है पत्र लेखन, जिसे हम पत्राचार कहते हैं। पेपर में पूछा गया, इस बार जीडी का एक बहुत ही मुख्य टॉपिक ये रहा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, इस बार जीडी में 4 से 5 टॉपिक ऐसे रहे जो सबसे ज्यादा देखने को मिले। ठीक है मेरे भाई, सबसे ज्यादा। जैसे बेटा, एक टॉपिक हमारा वर्तनी है ना। दूसरा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों हमारा था पुलिस प्रशासन से संबंधित जानकारी, पुलिस प्रशासन। ठीक है, तीसरा मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा पत्र लेखन, जिसे हम पत्राचार कहते हैं। चौथा बेटा एक हमारा गद्यांश मिला हमें। ठीक है, 5वें नंबर पे एक हमें विलोम मिले। ठीक है, कभी कभी एक दो क्वेश्चन हमें पर्यायवाची के, कभी एक भी नहीं, पर्यायवाची। ठीक है बेटा, ये 5-6 टॉपिक ऐसे रहे हैं इस बार जो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, ये 6 टॉपिक ऐसे थे इस बार पेपर के जो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हमारे पेपर में इस बार मिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इस बार हमें देखने को नजर आए हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, आओ दोस्तों, तो आप मुझे एक बात बताइएगा सभी मेरे प्यारे बच्चों, बेटा पत्र लेखन किसे कहते हैं? पत्र लेखन किसे कहते हैं मेरे बच्चे? ठीक है, अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप वो करते हैं, स्टोरी मेंशन नहीं करता हूं। अच्छा चलो भाई यार, ऐसा है ना, इस गर्मी ने हर चीज को खत्म किया हुआ है, इस गर्मी ने सब कुछ खत्म किया हुआ है मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ, स्वातंत्र्य बेटा ऐसे लिखा जाएगा, जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, श्वा। ठीक है, तंत्र, स्वातंत्र। ओके मेरे बच्चों। हाँ, तो बेटा इस बार ऐसा है, इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान दिया गया एसएससी जीडी के द्वारा, लेकिन हमें पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे, भले ही वो कम पूछा उसने हमसे, है ना। तो आपको बेफिक्र होकर के गद्यांश तो बड़ी तो लाइन दे दी, 5 क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से बहुत बच्चों ने बहुत प्यार से किया। ठीक है, तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताइएगा, पत्र लेखन या पत्राचार किसे कहते हैं? आपको एक बात पता है, यदि मेरे दिल में कोई बात आ रही है, ठीक है बेटा, तो मैं आपसे यदि बेसिक रूप से उसे यूं ही बोलकर बता देता हूं, तो वो क्या है, मैंने आपको मौखिक रूप से अपनी बात ऐसे ही आपके सामने रख दी। ठीक है, यदि मान लीजिए मेरे को वो बात मौखिक रूप से बताने में क्या हो रहा है, बताने में मैं थोड़ा झिझक महसूस कर रहा हूँ, आप लोगों से मुझे थोड़ी लज्जा फील हो रही है, शर्म आ रही है, तो मैं क्या करूंगा कि भी इस बात को मैं लिखित रूप से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, वर्तनी खत्म हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस बात को हम अपने शब्दों में,
अपने मन में जो विचार होते हैं, है ना, उन विचारों को, उन अभिव्यक्तियों को जब हम व्यक्त करते हैं ना लिखित रूप में, वो क्या कहलाता है? वो पत्र लेखन कहलाता है, वो पत्राचार कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, एक ही चीज ढंग से समझाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चों, एक बच्चा पूछ रहा है भैया तत्काल ऐसे ही लिखा जाता है क्या? तत्काल ऐसे ही लिखा जाता है। एसएससी जीडी ने इसका रूप बदल कर पूछ लिया था, तात्कालिक, एक प्रत्यय लगा दिया था। तो मैंने आपको बताया था ना, तात्कालिक में बेटा जब एक प्रत्यय लग जाता है तो यहाँ तय का ता हो जाता है, ये तय है तो ये ता में बन जाता है। ए है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ये बात मैंने आपको समझाई थी। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ओके मेरे भाई, चलेगा। तो अब आप पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, है ना? हाँ, तो मेरे भाई एक इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे आप, सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल सी, अपने मुख से, अपने शब्दों से लिखेंगे। जब हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को लिखेंगे, जब वक्ता, वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, वक्ता का मतलब बोलने वाला। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हुआ ना, वक्ता का मतलब होता है बेटा बोलने वाला। जब वक्ता मतलब तो बोलने वाला अपने विचारों को, अपने विचारों को, विचारों को लिखित रूप से सामने वाले को बताता है, लिखित रूप से सामने वाले को बताता है, वह पत्राचार कहलाता है। वह पत्राचार कहलाता है। वह पत्राचार कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो वह क्या कहलाता है बेटा? हाँ बेटा, आवाज किस किस को नहीं आ रही है एक बार सब लोग बताइए, बताओ मेरे बच्चे। आयुष, साख्या, बेटा सब लोग बताएंगे। रॉयल, आवाज आपको कैसे नहीं आ रही? आजाद, झुंझुनू से बेटा सब लोग बताओ। बेटा मैं कभी नहीं आया अभी राजस्थान झुंझुनू में, ठीक है, आऊंगा तो बिल्कुल मिलूंगा, ठीक है। हाँ, और बेटा जिसकी पीछे वाली क्लास छूट गई है ना, वो उनको वहां से कर लेना, है ना मेरे भाई? हाँ, आवाज किस किस को नहीं आ रही एक बार बताइए। हाँ, आवाज किस किस को नहीं आ रही है एक बार सब लोग बताइए। ऑल क्लियर है? क्लियर है, आ रहा है, डन ना? डन, बिल्कुल भाई, बढ़िया। बेटा जिसको नहीं आ रही है ना, वो अपने देखो एक बार नेटवर्क को चेक कर लीजिए, या फिर अपने फोन को फ्लाइट मोड पर लगाकर एक बार पुनः स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। नेटवर्क इशू की वजह से आवाज आपकी कटती है, जिसमें दिक्कत का विषय बनता है, ठीक है मेरे भाई। हाँ चलो, तो भाई ये हमारा क्या कहलाता है? पत्राचार, पत्र लेखन कहलाता है, जिसमें हम अपनी अभी मन में जो पैदा हुए विचार होते हैं, मन में जो जन्म लिए हुए विचार होते हैं, अभिव्यक्तियां होती हैं, उन्हें जब हम लिखित रूप से सामने वाले के लिए, सामने वाले को बताते हैं, तो वो बेटा क्या कहलाते हैं? वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? पत्र लेखन या पत्राचार कहलाता है। वो समझ में आई ये बात? ओके डन। हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कितने प्रकार के बताओगे? जल्दी से जवाब दीजिए। पत्र के प्रकार, पत्र के प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, या प्रकार ना देकर वो भेद कह दे ना, भेद, तब भी आपको वही बात याद रखनी है, भेद या प्रकार बात एक ही है। तो आप बताएंगे कि भैया पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? दो, 1 2, 1 2, ठीक है, आइएगा। तो मेरे बच्चों आपका जवाब होगा पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। नंबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चे औपचारिक पत्र। नंबर 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र होता है बेटा? नंबर 1 औपचारिक पत्र। अब तुम कहोगे भैया ये औपचारिक पत्र क्या होता है?
आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र बेटा सरकारी पत्र जो होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सरकारी पत्र जो होते हैं वो मेरे प्यारे साथी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। अब नंबर दूसरा कौन सा होता है भैया, वो भी बता दो हमको। तो नंबर दूसरा होता है मेरे बच्चों अनौपचारिक पत्र। नंबर दूसरा होता है बेटा आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र। नंबर दूसरा आपको बताना है अनौपचारिक पत्र। कौन सा पत्र मेरे बच्चे? अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र जिसे हम गैर सरकारी पत्र कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? गैर सरकारी पत्र। ठीक है बेटा, गैर सरकारी जो सरकारी ना हो। ओके, अब तुमसे मैं एक बात कहूं कि बेटा ये बताओ, प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखा जाता है उसे औपचारिक कहते हैं अनौपचारिक कहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन आपसे यही, मैं अभी आपसे पूछूं, क्वेश्चन आपके सामने कैसे आएगा? प्रधानाचार्य को लिखा गया आवेदन पत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन मार्क। और मैंने आपको आंसर दे दिया औपचारिक। बी आंसर मैंने आपको दे दिया अनौपचारिक। सी आंसर दे दिया आपको अधिसूचना। डी आंसर दे दिया मैंने आपको इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या बताएंगे? प्रधानाचार्य को, मान लीजिए आप किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? आपसे मैंने कहा कि बेटा प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र कैसा पत्र कहलाता है? औपचारिक या अनौपचारिक, अधिसूचना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र, है ना, कौन सा पत्र कहलाता है? तो आप कहेंगे, आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा बी आंसर बता रहे हैं ज्यादा बच्चों बेटा, जबकि अनौपचारिक पत्र आपका गलत होगा। अरे प्रधानाचार्य भी तो सरकारी है, आप इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना, आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र के रूप में कोई पत्र लिखना है, तो वह जो पत्र होगा ना, वो पत्र मेरे बच्चे औपचारिक पत्र होगा, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का सरकारी मामला ही होता है। समझे आप? अब ये आपको पता होना चाहिए। अब पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाता कि आवेदन पत्र कौन सा पत्र होता है, तो आप तो भैया सीधा सा लगा देते अनौपचारिक पत्र होता है, गैर सरकारी, है ना, यही तो लगा देते। ये आंसर आपका गलत हो जाता।